हरे अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिम् अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिम् अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनाथकं रामचन्द्रं भजे। श्रीधरं माधवं गोपिकानन्दनं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं हरि रामचन्द्रं भजे। जय श्री कृष्णा, जय सनातन। सीधा श्रीमद्भागवत गीता अध्याय 13 चैतन्य प्रकृति और पुरुष के बारे में भगवान जो अर्जुन को बता रहे हैं, अपना विराट रूप दिखा के अब बता रहे हैं कि चेतन पुरुष और क्या होता है। आइए सीधा चलते हैं कुरुक्षेत्र में। भगवान बोलते हैं, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्ते अभिधीयते एतो वेतं तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदो। हे अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्र की इस नाम से उनको तत्व को जानने वाले कहे गए हैं। क्षेत्र की चापिमा क्षेत्रज्ञम चापिमा विद्यो सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योजनो यज्ञजनेश मतम मम। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्र की अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान और क्षेत्र में क्षेत्र को भी अर्थात विकार सहित प्रकृति को और पुरुष का जो तत्व है वो जानना है, वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। तत्व क्षेत्रम यचम व्यात्रम यदि कारकम यच्चेयतः सेचेयु प्रतिभावचो तत्मा में सुनो। यह क्षेत्र जो और जैसा है जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है, तो वह क्षेत्र की भी जो और जिस प्रभाव वाला है वह सब संक्षेप में मुझसे सुनो। ऋषभ्यं बहुधं गीतकं छंदो अभिवर्तित विधियो पृथगो ब्रह्मसूत्रं पदोश्चैव हेतुमवर्जित निश्चितो। यह क्षेत्र और क्षेत्र का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विदित वेदांत मंत्रों भी विभाग पूर्वक कहा गया है तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्त ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा कहा गया है। महाभूतांग अहंकारो बुद्धिमक्तम से इंद्राणाम दशको से पंचचेन्द्राम गोचरो। 5 महाभूत अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय में अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इच्छा द्वेषम सुखम दुखम संगात्वे चेतनम घृतो एतत् क्षेत्रे समासेन सविकारम उदायतो। तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड चेतना और घृत, इस प्रकार विकारों से रहित क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। अमानि तत्वं मदभिवं तत्वमहिमां शांतिरावर्जम आचार्योपासनम शोचो श्रेष्ठम आत्मं विनग्रहो। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभ चरण का अभाव, किसी भी प्राणी में किसी प्रकार का भी जो सनातन समाभाव, मन वाणी आदि सरलता, श्रद्धा, भक्त से गुरु की सेवा, बाहर भीतर एक शुद्धि, अंतकरण की स्थिति और मन इंद्रियों को के शरीर का निग्रह है। इंद्रियार्थेषु वैराग्यो समअहंकारम एव च जन्म मृत्युम जरा वृद्ध्यो दुखम शोकाम अनुदर्शनम। इस लोक में और परलोक में संपूर्ण भोगों में आसक्ति का
अभाव और अहंकार भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि दुखों से और दोषों से बार बार विचार करना। असक्तिरण पीयूष्पकम पुत्रादे गृह दिशो नित्यम च समचित्तम तत्व मिष्टानिष्टाम पातेषु। पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि के आसक्ति का अभाव, ममता का न होना, तब प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति, सदा ही चिंता का शव रहना है। मयि चानप योगेन भक्तिरव्यम अभिचारिणी विभक्तम देश सेवित्वम वर्जितम जन संशयो। मुझे परमेश्वर में अन्य योग के द्वारा अभिचारणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषय युक्त मनुष्यों के समुद्र में प्रेम का अध्यात्मं ज्ञानम नित्यत्वं तत्त्वं ज्ञानार्थ दर्शनम एते ज्ञानामृतं प्रोक्तो मम ज्ञानं तपो अंततो। अध्यात्म का ज्ञान, नित्य स्थिति और तत्वों के अर्थात परमात्मा को ही देखना, ये सब ज्ञान है, और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा गया है। शेषम यज्ञतु प्रोक्षामि यज्ञत्वमात् अमृत सुनेतो अनादि परमं ब्रह्मण सत अन्नासु चेते। जो जानने योग्य है तब जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है उसको भली भांति कहूँगा। यह अनादि वाला परमा ब्रह्म न सत्य ही कहा जाता है और न असत्य। सर्वतः पाणिपादम च तस्वर्गम अक्षत शिरोमुखो सर्वत्र श्रुति मल्लोके सर्वमावृते तिष्ठति। वह सब ओर से हाथ पैर वाला, सब ओर से नेत्र वाला, सिर और मुख वाला, तो सब ओर से कान वाला, और वह संसार में सबको व्याप्त करने में स्थिर है। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विषवर्जितो असक्तम सर्वभृत्ते च निर्गुणां गुण योक्तम च। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषय को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों रहित है तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। बहिरंचम भूतानां चं तर्मेवं मचो सूक्ष्म तत्वं विक्षम सुरस्ते चांतिके ततो। वह चराचर सब भूतों के 12 भीतर संपूर्ण है और चर अचर भी वही है, और वह सूक्ष्म होने के अभिव्यक्त है तथा यही समिक्ष और सूक्ष्म भी स्थिर रहते हैं। अविभक्तां च भूतेषु विभक्तां च स्थितो भूतभृतस्य तथा तंजयं ग्रविषेणु भरविष्णु च। वह परमात्मा विभाग रहित एक दूसरे आकाश में दृश्य परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थिर प्रतीत होता है। तब वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु के भूतों के धारण पोषण करने वाला और रुद्रों के संहार करने वाला, तो ब्रह्मा के सबको उत्पन्न करने वाला वही है। ज्योतिषमासमपि ज्योतिषो स्थिमतस्यं परमच्चो ज्ञानम श्रेयम ज्ञान गव्यम हृदय सर्वस्व विशिष्ट। वह परब्रह्मा ज्योतियों को भी ज्योति एवं माया से भी अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने के योग्य और तत्व ज्ञान के प्राप्त करने योग्य और सबसे हृदय में विशेष रूप से स्थिर है। इति शेतम तथा ज्ञानम शेतम चक्तम समासतो मध्यम ऐत विगम्यो मध्यभागेर्योपैदते। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा के स्वरूप संक्षेप में कहा गया है। मेरा भक्त इसको तत्व के जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। प्रकृतम पुरुषम चैव द्वियाम नादम उभयतो विराराक्षम गुणाशेतो विधि प्रकृति संभव। प्रकृति और पुरुष इन दोनों ही तो अनादि जान और राग द्वेष विकारों तथा त्रिगुण संपूर्ण पदार्थों भी प्रकृति ही उत्पन्न होती है। कार्यकरणात् कृत्रिम हेतु प्रकृति रूपम च पुरुषो सुख दुखानो भोगते हेतु चेतो। कार्य और करण को उत्पन्न करने के हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुख को भोगने से प्राप्त भोगों में तू कहा जाता है। पुरुषः प्रकृतिस्थो ह्यो बुंडते प्रकृतिजना गुणः कारणं गुणासंगस्य सदा शोधते जन स्वः। प्रकृति में स्थिर ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न गुणात्मक पदार्थों को भोगता है
और इन गुणों को संग ही उस जीवात्मा अच्छी बुरी योनियों से जन्म लेने का कारण है। उपदिष्टाम अनुमंतो च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा में तुम चक्षु को देह अस्मिन पुरुषो परो। इस देह में स्थिर वह आत्मा वास्तव परमात्मा ही है। यह साक्षी होने के उद्देश्य और यथार्थ समझ देने वाला होने के अनुमान सब धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता जीव रूप में भोक्ता ब्रह्म आदि भी स्वामी होने के मोक्ष और शुद्ध सच्चिदानंदन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। यह एवं वेद पुरुषम प्रकृतम च गुणो यह सर्वतम ब्रह्म वर्तनो न अपि ने चे भूतो अभिजायते। इस प्रकार पुरुषों और गुणों में से प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है वह सब प्रकार से कार्यक्रम करता हुआ भी फिर भी नहीं जन्मता। ध्यानेनात्मनं पश्यन्ति केचिदात्मम् आत्मनो अन्ये सांख्यते योगेन कर्मयोगेन चापरो। इस परमात्मा को कितने ही मनुष्यों को शुद्ध हुआ सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान से पर हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग द्वारा और दूसरे कितने ही इसको कर्म योग के द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं। अन्ये त्वमेव जन्मजन्तो श्रुतेम एवं उपासते ते अपि चातरयन्ते मृत्ये श्रुतिपरायणो। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरे से अर्थात तत्वों के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तद अनुसार उपासना करते हैं और वे श्रवणपरायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर के निस्संदेह पार तर जाते हैं। यावत् संजते किंचितम सत्वम स्थावर जहनम क्षेत्र क्षेत्रम स्वयं संयोगम तद्विदम भरतवर्ष भव। हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी स्थावर जगम प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग ही उत्पन्न जाने। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तां परमेश्वरं विनश्यतां तत्व विनश्यन्ते यह पश्यति स पश्यति। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाशरहित और स्वभाव स्थित देखता है वही यथार्थ देखता है। समम पश्यति ही सर्वत्र समस्थितामिति महेश्वरमः नाहिनन्तस्य आत्मनं ते तयो यातं परं गतेति। क्योंकि जो पुरुष सबसे समाभाव स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपनों को नष्ट नहीं करता उसे यह परम गति की प्राप्ति होती है। प्रकृत्यम ते कर्माणि क्रियमाणाम सर्वतो यह पश्यन्ति तथात्मनो नम कर्तव्यम से पश्यति। जो पुरुष संपूर्ण कर्मों सब प्रकार से प्रकृति को द्वारा दिए गए जाते हुए देखता है वह आत्मा के अंकित देखता है वही यथार्थ देखता है। यदा भूत प्रथम भागो वेक स्थाने मुन पश्यतो तथा एवं च विस्तारो ब्रह्म संपदे यदो। जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा ही स्थित तथा उस परमात्मा में ही संपूर्ण भूतों को विस्तार देखता है उसी क्षण वह सच्चिदानंदन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। अनादिदीप्तम त्रिगुणाति आत्म परमात्मं परम मध्यबे शरीरे स्थितो अपि कौन्ते ना करोति ना लिप्ते। हे अर्जुन, जो अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थिर होने पर भी वास्तव में ना तो कुछ करता है और ना लिप्त ही होता है। यथा सर्वगतम सौम्यो दाकाशम नोपलिप्तते सर्वतत्रां स्थितो हृदय तथात्मं नोपलिप्तते। जिस प्रकार सर्वव्यास आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता वैसे देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों में लिप्त नहीं होती है। यथा प्रकाशयत्येकं कृष्णन्तं लोकमिमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्य प्रकाशयेति भारत। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को शरीर को प्रकाशित करती है। क्षेत्र यज्ञोरेव मन्वंत्रम ज्ञान चक्षुषयो भूत प्रकृति मोक्षाम चये
विद्युयंते परम। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्र के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति के मुक्त होने का जो पुरुष ज्ञान नेत्र द्वारा तत्व से जानते हैं वह महात्मा परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्ति होते हैं। इति ततस्विदम श्री भागवत गीता सुविस्तरे ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्र की विभागाम योगेन नाम 13 अध्याय पूर्णमिदम पुरादि संपूर्णम। शेष आज यहीं तक, शेष कल हम आपको 4वां अध्याय बताएंगे। आज इतना ही, इसको और ज़्यादा देखिए, शेयर कीजिए, सनातन के सच्चे पहरी बनिए, जन जन तक इसको फैलाइए। इसको यही शुभकामना के साथ भगवान कृष्ण आपके घर में ज्ञान की गंगा बहाए, आपके बच्चों को सद्बुद्धि दे। इतना आज ही, शेष कल। जय श्री कृष्णा, जय सनातन, जय श्री कृष्णा, जय गोविंद, जय गोपाल।